साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी एक सुंदर विचार। साथ संगत जी एक गांव में चंदन के 7 बेटे थे और सातों बेटे सभी राजा के घर पे नौकरी करते थे। और जो भी खाने पीने को मिलता था, अनाज मिलता था, शाम को उन लोग खाना बनाते थे। जो अनाज कम पड़ जाता था खाने पीने में, लेकिन उन लोग थोड़ा थोड़ा ही खा के गुजारा कर लेते थे। फिर सुबह उठना, राजा के यहाँ फिर जाके नौकरी करना, फिर शाम को जो भी अनाज मिला आके उसका घर पे चूल्हा जला के खाना बनाते थे। साथ संगत जी चंदन पढ़ा लिखा नहीं था और उसके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं थे, बीबी गुजर गई थी। चंदन अपना राजा साहब के सामने सर उठा के बात भी नहीं कर पाता था कि जरा हमको अनाज कम पड़ जाता है खाने में, क्योंकि डरता था राजा के सामने जरा सा भी सर उठा के बात करूंगा राजा साहब हमको दंड देंगे। और वैसे जैसे चंदन था वैसे ही सब बेटे थे, अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे नहीं, सीधा साधा, डरते थे बोलने में, और जो मिलता था अनाज उसी से गुजारा करते थे। साथ संगत जी कुछ दिन बीता, चंदन कुएं पे पानी काट रहा था तो एक बूढ़ी माँ ने देखा, बोला चंदन तेरी बीवी भी नहीं है और 7 बच्चे का पालन पोषण करना, खाना बनाना, और सभी लोग काम पे जाते हो, घर में एक बहू क्यों नहीं लाता? तो साथ संगत जी चंदन ने जवाब दिया कि जो बड़ा बेटा नंदू है, नंदू का शादी इसके निनियार में हो गया था, इसके नाना नानी ने करवाया था शादी, लेकिन अभी मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है उसको विदाई करके लाऊं, क्योंकि हम लोग को ही खाने के लिए कमी है और इतना घर में सब देख के बहू घबरा जाएगी, घर में खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में सब गंदगी है, मैं इसके लिए बहू को नहीं ला रहा हूं। साथ संगत जी बूढ़ी माँ ने बोला तू जा बहू को लेके आओ, जाएगा तो वहां से विदाई तेरी होगी, बहू की विदाई होगी, तू जा बहू के घर पे। साथ संगत जी चंदन बोला मुझे कोई कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए और मैं कैसे जाऊं, सब फटा पुराना कपड़ा है और बहू का घर अच्छा है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं? साथ संगत जी चंदन बूढ़ी माँ ने बोला चंदन तू अपने नंदू बेटे को भेज दे, जाएगा अपनी पत्नी लेके आएगा, और धोबी के दुकान पे जा, उससे भाड़े पे कपड़ा ले ले, पैसा मैं देती हूँ, जा नंदू को भेज दे अपनी पत्नी को लेके आए। नंदू ससुराल गया, 2-3 दिन उसका खातिर भाव हुआ, अपने सास ससुर से बोला कि अब मैं अपने पत्नी को लेके जा रहा हूं, अब आप लोग विदाई कर दो। साथ संगत जी नंदू अपने पत्नी को लेके चल दिया, रास्ते में आ रहा है, बहुत सोच रहा है मैं क्या करूं, मेरा घर तो इतना गंदगी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई बर्तन भी नहीं है। साथ संगत जी मैं क्या करूं, इसको बूढ़ी माँ के पास ही छोड़ देता हूं। साथ संगत जी नंदू ने ला के बूढ़ी माँ के पास अपने पत्नी को छोड़ के घर पे आ गया। आया तो चंदन ने, उसके पिता ने बोला बेटा बहू किधर है? नंदू ने पूरी कहानी बताया, पिताजी घर में ऐसी हालत है, मैंने वो बूढ़ी माँ के पास ही छोड़ दिया हूँ। बोले चलो अच्छा है, चलो अभी काम पे जाने का समय हो रहा है, चलो काम पे चलते हैं। सभी लोग राजा के पास चल दिए नौकरी करने के लिए। बूढ़ी माँ ने कुछ देर बीता, उसको खाना पीना खिलाया और बोला बेटी
चलो अपने घर पे तुम्हारे पहुंचा देता हूँ। अब बेटी, अब बहू सुन के बड़ा हैरान हो गई कि क्या है, मेरा घर नहीं है, कौन सा मेरा घर है। तब बूढ़ी माँ ने पूरा उसको बात बताया, ये आपका घर नहीं है, आपका घर तो मेरे आगे बाजू में है, और उन लोग राजा के पास नौकरी करते हैं, अनाज पाते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। सास संगत जी बहू को लेके आई। जब घर में बहू ने दरवाज़ा खोला तो घर में देख रहा है कि हर जगह जगह पे चूल्हा गड़ा हुआ है, सब जगह राख बिखरा हुआ है, लकड़ियाँ बिखरा हुआ है। घर में 1-2 प्लेट फेंका हुआ है खाने का, मटके में खाना बन रहा है। सास संगत जी बहू देख के बड़ा अचरज हो गई कि ये तो एकदम इन लोग का ज़िंदगी ऐसा है, क्या मैं बोलूं। अपने नसीब का दोष देने लगी। मेरे नसीब में शायद, मेरे नसीब में सब ऐसे ही मिलने वाले थे, अब मैं दुनिया का क्या दोष दूं, मैं केवल परमात्मा का ही दोष देता हूँ। साथ संगत जी बहू ने झाड़ू उठाया और पूरे घर को झाड़ू मारना शुरू कर दिया। साथ संगत जी पूरे घर को झाड़ू मारा और जितना भी जगह जगह में चूल्हा गड़ा था सबको कबाड़ के फेंक दिया। केवल एक जगह चूल्हा रखा, बाकी बर्तन साफ कर दिया, घर की पूरी सफाई कर डाली। साथ संगत जी जब शाम हो गया, चंदन जब घर पे अपने बेटे लोग को लेके आया, बहू के सामने अनाज रख दिए इसका खाना बनाने के लिए। साथ संगत जी बहू देख के बड़ा हैरान हुई कि आप लोग दिन भर मेहनत करते हो और शाम को इतने अनाज से कैसे घर का गुजारा चलेगा। अब चंदन ने बोला, बहू हम जरा सा भी राजा साहब के सामने आवाज़ उठाएंगे और राजा साहब हम लोग को काम से निकाल देंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे, और राजा साहब के सामने सर उठा के बात भी नहीं करते हैं। बहू ने कुछ नहीं बोला। अब उसने खाना बनाया, सब लोग आपस में मिल के खाए। एक दिन बीता, बहू ने अपने ससुर चंदन से बोली, पिताजी आज राजा साहब के सामने जाना, बोलना मुझे जितना आप अनाज देते हो इसका 3 गुना अनाज हमको चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे। तो चंदन ने बोला, बहू हम आप ये क्या बोल रही हो, राजा साहब के सामने ऐसा बोलेंगे राजा साहब सीधा सर काट डालेंगे, और वो भी 3 गुना राशन, 3 गुना अनाज कैसे देंगे। कहना आप जाओ पिताजी, आप जाओ, आप राजा साहब से बोलो मुझे 3 गुना अनाज चाहिए। साथ संगत जी जब शाम हुई, राजा जब अनाज देने का हुआ तो साथ संगत जी चंदन ने बोला, राजा साहब मेरे को खर्चा कम पड़ता है, मुझे 3 गुना अनाज चाहिए। साथ संगत जी राजा साहब कुछ नहीं बोला, 3 गुना अनाज देने लगा। कई महीने तक ऐसे ही चलते रहा। फिर उसकी बहू बहुत चालाक थी, होशियार थी। फिर चंदन से बोला कि आप लोग इतना मेहनत करते हो, आप राजा साहब से जाके बोलो थोड़ा अनाज और बढ़ा के दे, हम लोग को खाने की कमी पड़ती है। आप जाके बोलो राजा साहब देगा अनाज, क्योंकि आपका मेहनत बहुत ज़्यादा है। साथ संगत जी चंदन बोला, बहू अब इससे ज़्यादा लालच करेंगे तो निकाल देगा। कहना आप जाओ बोलो राजा साहब देंगे आपको। फिर आके चंदन राजा साहब से बोला, राजा साहब मेरे को अनाज थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा कम पड़ता है। राजा साहब फिर थोड़ा अनाज बढ़ा के देने लगा। साथ संगत जी कुछ दिन बीत गया। अब बहू बहुत होशियार थी कि अब हम लोग को धंधा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग उसी में लगे रहेंगे तो घर का गृहस्थी आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अभी घर का मकान भी बनाना है, घर में एक बर्तन भी नहीं है। साथ संगत जी अब वो चंदन से बोली कि आप अभी सब लोग काम छोड़ दो राजा साहब का और बाजार में जाओ, मैं बहुत अनाज थोड़ा थोड़ा करके जुटा के रखी हूँ,
और बाजार में जाओ, ये अनाज आप बेचने के लिए एक चौराहे पे बैठ जाओ और ये अनाज को बेचो। साध संगत जी, चंदन ने बोला, राजा साहब को मालूम होगा तो राजा साहब क्या करेंगे मेरा? कहें कुछ नहीं करेंगे, अपने मेहनत का कर रहे हैं, किसी का चोरी नहीं कर रहे हैं। आप जाओ चौराहे पे बैठ के अनाज बेच डालो। अब वो चंदन लेके अनाज अपना लगा बेचने, और जब बेच के घर पे आता था तब बहू ने बोला, पिताजी जब घर पे आप आते हो शहर में से अनाज बेच के, रास्ते में कोई भी टुकड़ा मिले, कोई भी चीज मिले, आप उठा के लेके आया करो, आप खाली हाथ मत आया करो। साध संगत जी, चंदन ने वही किया। रास्ते में जो भी इसको लोखंड, कागज, फुट्टा, कागज का फुट्टा जो भी मिलता था लेके आता था। बहू उसको साइड में रख के फिर उसको बाजार में बिचवा देती थी। साध संगत जी, एक दिन चंदन अनाज बेच के निकलने लगा, रास्ते में चला आ रहा है, उसको कोई रास्ते में टुकड़ा नहीं मिल रहा है, न कागज का टुकड़ा न लोखंड का टुकड़ा। वो बड़ा सोचने लगा, बहू के सामने खाली हाथ जाऊंगा तो बहू गुस्सा करेगी। तब तक आगे बढ़ा तो एक सांप मरा हुआ था। उसने पास में जाके देखा तो सांप मरा हुआ है। उसने बोला, चलो इसी को उठा के लेके चलता हूँ। साध संगत जी, घर पे आए, बहू देख के हैरान हुई, क्या पिताजी आप क्या लेके आ गए? क्या ये सांप मरा हुआ था और मैं आपको खाली हाथ कैसे आता? आपको मैं बोल के रखा था। साध संगत जी, बहू ने बोला, पिताजी इसको जाओ छत पे फेंक दो। साध संगत जी छत पे जाके वो सांप को फेंक दिया, और सुबह सुबह चील रानी का हाल लेके उड़ रहा था, और वो सांप का देखा छत पे। अब उसने सांप को खाने के लिए चील नीचे उतरा और रानी का हार छोड़ के सांप को लेके उड़ गया। साध संगत जी, जब सुबह बहू छत पे गई तो देख रही रानी का इतना बड़ा हार। अब देख के बड़ा खुशी हुई और घर में ला के तिजोरी में रख दी। साध संगत जी, बहू अपना होशियार थी, अब किसी से कुछ नहीं बता रही है। साध संगत जी, कुछ देर के बाद राजा का सिपाही घूमने लगे। रानी का हार चील उठा ले गया है, जिसके घर में गिरा है वो ला के दे दे, उसको बहुत बड़ा उपहार दिया जाएगा। तो चंदन की बहू फिर भी किसी से नहीं बता रही है। कुछ दिन बीत गया, राजा साहब ने फिर हुक्म दिया, रानी का हार जो भी पाया हो, क्योंकि अभी तक रानी का हार नहीं मिला है, जो भी पाया है उसको अच्छा खासा उपहार दिया जाएगा। अब रात को बहू अपने चंदन से बोल रही है, पिताजी रानी का हार जो भी पाया होगा, राजा साहब ऐसा तो नहीं है कि चुतिया बना रहे हैं कि रानी का हार जो भी लेके आएगा उसको दंड दिया जाएगा? तो चंदन बोला, नहीं राजा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके पास काम किए हैं। राजा तो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि राजा जो भी बोलता है सच बोलता है। तब चंदन की बहू ने बताया कि चंदन, पिताजी आप सुबह सुबह राजा के दरबार में जाओ और जाके बोलो कि मुझे थोड़ा पोथी पत्रा का ज्ञान है, और राजा साहब आपकी हार जो खेत में खाद फेंकते हो उसी में गिरा हुआ है। साध संगत जी, चंदन बड़ा घबरा गया कि मैं अनपढ़ गवार, पढ़ा लिखा नहीं, और मैं कहाँ से पोथी पत्रा का ज्ञान होगा? अभी तो मेरे को बहू मरवाने के चक्कर में पड़ गई है। कैसा आप जाओ और जाके बोलो, कुछ नहीं करेंगे राजा, आप जाओ। साध संगत जी, चंदन पोथी पत्रा हाथ में लिया और पहुंच गया राजा के दरबार में, और राजा साहब से लगा बोलने कि राजा साहब मुझे थोड़ा बहुत पोथी पत्रा का ज्ञान है, मैं थोड़ा बता सकता हूँ रानी का हार कहाँ है।
राजा साहब बोला बताओ, आपको अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। अब वो अपना लगा पोथी पतरा खोल के बताने कि आपका जो खेत में घर का जो राख फेंकते हो उसी में रानी का हार गिरा हुआ है। और चंदन की बहू ने जाके रानी का हार उसी में राख में गाड़ दिया था। साध संगत जी राजा साहब सुने और अपने सिपाही को बोले, जाओ देखो रानी का हार खेत में गिरा हुआ है जहाँ खाद फेंका जाता है, और जाओ लेके आओ। साध संगत जी सभी सिपाही गए तो रानी का हार पाए और लाके राजा साहब को दिए। राजा साहब बहुत खुश हुआ और बोला, चंदन जो मांगना है मांग लो। चंदन बोला, राजा साहब मैं आपके सामने क्या मांगूं, जो आपको देना हो। राजा साहब अच्छा खासा उपहार दिए, अच्छा खासा उसको पैसा धन दौलत दिए और घर पे लेके आया चंदन। और उसकी बहू ने देखा, बोला देखो आप ये सब लाए हो, पहले घर का मकान अच्छी से बनाते हैं और आप एक एक बेटे लोग एक एक धंधा अपना स्टार्ट कर दो। सभी बेटे को बहू ने राय दिया, आप बाजार में भाजी बेचा करो, किसी का नौकरी मत करो और आप अनाज बेचा करो। अपने पति से बोला आप पिताजी के साथ में अनाज बेचा करो और सब लोग अपना अपना एक एक लाइन पकड़ लो। सबको एक एक लाइन पकड़ा दी। कोई भाजी बेच रहा है तो कोई अनाज बेच रहा है, कुछ न कुछ कोई समोसा जलेबी बेच रहा है, कुछ न कुछ सबको धंधा उसने दिला दिया। और घर इतना अच्छा बनाया कि एकदम घर में जो भी देखता था बोलता था घर क्या घर है। साध संगत जी कहते हैं जहाँ सुमत है वहीं संपत है। जहाँ सुमत रहेगा संपत वहीं, जहाँ सुमत रहेगा लक्ष्मी वहीं रहती है। साध संगत जी अब वो चंदन के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। घर में कुछ भी कमियां नहीं, घर में सभी सदस्य बहुत प्यार से रहने लगे और धन दौलत की बारिश होने लगी। तो साध संगत जी कहते हैं घर में एक होशियार व्यक्ति का रहना अच्छी बात है, नहीं सभी अनपढ़ गंवार हो जाएंगे तो सब जीवन पूरे जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। साध संगत जी चालाक बहू की वजह से चंदन की पूरी जिंदगी बच्चे लोग का लाइफ बदल गया। तो साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।